भगवान आते हैं और ग्राह से ग्रसित गजेंद्र हाथी को बचाते हैं। गजेंद्र हाथी अपने सूंड से एक कमल भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और दोनों को ही भगवान की गति मिलती है। गजेंद्र ने बोला, इसको गति क्यों दे रहे हैं आप, इसको उत्तम गति क्यों मिले? अरे इसकी वजह से तो मैं पीड़ित हुआ था, इसने मेरा पैर पकड़ा था। भगवान ने बोला, जो मेरे भक्तों को, जो मेरे भक्त के, मेरी स्तुति करने वाले के चरण पकड़ लेता है, उसको भी अच्छी ही मुक्ति मिलती है। राम जन्म में विश्वामित्र जी आए थे। दशरथ से कहने लगे, अपने दोनों पुत्र दे दो, राम और लक्ष्मण। क्या विश्वामित्र दैत्यों को नहीं मार सकते थे? कोई छोटे मोटे ऋषि थोड़ी है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, मार सकते थे। पर विश्वामित्र जानते थे कि इनको मारना नहीं है, इनको तारना है, और तरेंगे कब? जब भगवान से मरेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल के समुद्र मंथन की भी कथा आती है। एक मनवंतर में समुद्र मंथन होता है। अमृत की होड़ में देवता दानवों को मना लेते हैं कि साथ में मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, अमृत मिलेगा तो आपस में बांट लेंगे। तो शत्रु शत्रु इस बार मित्र बन गए। भगवान ने वासुकी नाग दिया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया समुद्र में जाके मंथन के लिए। तो देवताओं ने बोला कि हम मुख लेंगे वासुकी नाग का, मंथन करने के लिए मुख की तरफ खड़े होंगे। दैत्यों ने सोचा जरूर ये इनको कुछ फायदा होगा वहां पे खड़े होके, कहने लगे हम मुख में खड़े होंगे। भगवान ने बोला जो तुम्हारी इच्छा। अब दैत्य मुख की तरफ खड़े हैं सर्प के, और देव पूंछ की तरफ खड़े हैं। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, सर्प ने एक मुंह से हुंकार करी तो जितने भी दैत्य से थे वो सारे काले हो गए और कुछ तो मर भी गए। दैत्य सोचने लगे ये देवता बड़े चतुर है। कई प्रकार की अनमोल वस्तु समुद्र मंथन से निकली। उष्णसेवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कई प्रकार की कौस्तुभ मणि निकली, और लक्ष्मी जी भी साक्षात प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई तो विवाह किससे करे? वरमाला हाथ में लिए हुए थी। तो सभी ऋषि मुनि दैत्य देव सब आसन जमा के बैठ गए। भगवान भोलेनाथ भी अपना चिमटा ले गए, बैठ गए कि शायद हमारे गले में ही डाल दे। लक्ष्मी जी ने देखा पहले साधु महात्मा बैठे हैं, ज्ञानी है, तपस्वी है, पर क्रोध बड़ा करते हैं। तो बोला नहीं, इनसे मुझे विवाह नहीं करना। फिर आगे चल के दैत्य दिखे, शक्तिशाली तो है पर बुद्धि नहीं है, तो उनके लिए भी मना कर दिया, इनको वरमाला नहीं पहनानी। फिर देवताओं के उसमें चल रही है, इंद्र दिख रहे हैं, वरुण दिख रहे हैं, शक्तिवान है, बुद्धिमान भी है, पर बड़े अहंकारी है, इनसे भी मुझे विवाह नहीं करना। महादेव के पास आके खड़ी हुई तो देखा शक्तिमान भी है, बुद्धिमान भी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन रूप का ध्यान नहीं रखते, तो इनसे भी मुझे विवाह नहीं करना। आगे विष्णु जी खड़े थे जो लक्ष्मी जी की तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैया ने सोचा शक्तिवान है, गुणवान है, और शांत स्वभाव के भी और सुंदर भी हैं, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। तो वरमाला भगवान के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो लक्ष्मी का त्याग करता है उसके पास लक्ष्मी जल्दी आती है। वो महात्मा बड़े तेजस्वी है, पैसा तो लेते ही नहीं है, तो फिर देखो महात्मा के पास धन की वर्षा कैसे होती है। एक प्रसंग सुना रहे थे कि महात्माओं के साथ भोज में गए थे, घर में बुलाया जाता है भोजन पवाने के लिए। तो अंत में जब दक्षिणा देने का समय आया तो सबको दक्षिणा दी गई। एक ने यजमान को बोल दिया कि हम दक्षिणा नहीं लेते, धन नहीं लेते किसी का। तो बड़ी तारीफ होने लगी कि महात्मा धन नहीं छूते, महात्मा धन नहीं छूटते। सभी महात्मा उसको देख रहे हैं, हमने तो दक्षिणा ले ली, इसने नहीं ली।
और जब भोजन कर लिया और जाने का समय आया तो यजमान को बुलाया, तुम दे रहे थे ना, इसमें बांध दो। तो एक महात्मा ने कहा, ये लक्ष्मी छूते नहीं है, ये बांधते हैं। कहने का मतलब क्या है? धन की आवश्यकता सबको होती है और धन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन जो धन का भी त्याग करते हैं उसमें लक्ष्मी की बरसात अलग ही होती है।